हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 का आज लास्ट पार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर का। ठीक है, तो हम रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे। जो एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में जो रिलीजन फॉलो होते थे उनके बारे में हमने स्टडी किया था। इसमें हमने बुद्धिज्म के बारे में, हिंदुज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में और भी कई सारे रिलीजन के बारे में पढ़ा था। तो ये लास्ट पार्ट है इसका, जो कि है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी आप लोग जानते हैं, ईसाई धर्म जिसे कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। जीसस वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। जीसस यानी ईसा मसीह, वही जो थे वो क्रिश्चियन धर्म के फाउंडर थे। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म जो है, वो जो जीसस क्राइस्ट ने जो बातें सिखाई है, जो बताई है, उनके जीवन के आधार पर ही इस धर्म को माना जाता है, आधार है। ही वॉज बोर्न इन बेथलहेम। जीसस का जन्म जो बेथलहेम में हुआ था, और विलेज ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम का एक गांव था जो कि अभी इजराइल में है, बेथलहेम, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। हिज मदर्स नेम वाज मैरी, उनकी माँ का नाम मैरी था। एंड हिज फोस्टर फादर वाज जोसेफ, और उनके जो पापा थे, पिता थे, उनका नाम जोसेफ था। माँ का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ। वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज अर्ली लाइफ अप टू 30 ईयर एक्सेप्ट दैट ही वर्क अलोंग विथ हिज फादर अ कारपेंटर इन नाजरेथ नियर बेथलहेम ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें उनके शुरुआती प्रारंभिक जीवन के बारे में इतना नहीं मालूम है। ये मालूम है कि 30 साल के बाद जब वो अपने पिता के साथ कारपेंट्री का काम करते थे, यानी कि बढ़ई का काम, बेथलहेम के नजदीक। इट इज सेड दैट ही परफॉर्म सर्टेन मिरेकल बिफोर द पीपुल एंड क्लेम दैट ही वाज द सन ऑफ गॉड। और यह कहा जाता है कि उन्होंने कुछ मिरेकल यानी कि कुछ अजूबा, कुछ आश्चर्यचकित चीजें दिखाई थी लोगों को। उसके बाद जो लोग हैं उन्हें भगवान का बेटा, सन ऑफ गॉड कहने लगे। ठीक है, तो ये सिंबल होता है क्रॉस, स्केट सिंबल्स। तो ये जो ईसाई धर्म होता है उनका सिंबल होता है क्रॉस, आपने देखा होगा। तो जब उन्होंने मिरेकल दिखाया, जादू दिखाया, तब सभी लोग उन्हें सन ऑफ गॉड यानी भगवान का बेटा कहने लगे। He preached that there is only one God, और उन्होंने अपने उपदेश में बताया, अपने भाषण में बताया कि भगवान सिर्फ एक ही है। He gave his message to the people in simple language in the form of stories, और उन्होंने जो है अपने लोगों को मैसेज दिया, कैसे? एक सिंपल साधारण भाषा में एक स्टोरीज बताकर, कहानी की तरह फॉर्म करके लोगों को मैसेज दिया धर्म के बारे में। तो आप जानते हैं लोगों को कहानी कितना इंटरेस्टिंग लगता है, तो लोगों ने वो बातें सुनी और अपना ली। आज देखिएगा तो क्रिश्चियन धर्म जो है वो सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है दुनिया में। He emphasized that God is great healer and he loves his people just as a father loves his children। देखिए, he emphasized यानी कि उन्होंने बताया कि जो भगवान है वो ग्रेट हीलर, यानी कि एक महान दुखों का निवारण करने वाला, दुखों को मिटाने वाला है। एंड ही लव्स हिज पीपुल, और जो गॉड है वो सभी को प्यार करते हैं। जस्ट एज अ फादर, जैसे कि एक पिता अपने बेटों को करता है, लव्स हिज चिल्ड्रन, जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्यार करता है, वैसे ही गॉड जो है वो अपने लोगों से प्यार करते हैं। He was fearless and spoke freely against the existing evil of the society। He was fearless, और वो जो थे एकदम बहादुर थे, निर्भय थे, कोई डर नहीं था उनमें, और वो एकदम फ्रीली बोलते थे, स्पोक करते थे, जो कि समाज में बुराइयां उस समय मौजूद थी, जो कि एविल्स, बुराइयां समाज में मौजूद थी, उसके खिलाफ वो जमकर बोलते थे, एकदम आजादी से बोलते थे। Some of the orthodox people and the rich became his enemies। तो इनसे क्या हुआ, जब वो इतनी बहादुरी से, इतनी फ्रीली बोलते थे,
समाज की बुराइयों के बारे में। तो कुछ जो पुरान रूढ़वादी लोग थे, कुछ अमीर लोग थे, वो उनके दुश्मन बन गए। He called himself the king of Jews, so he was considered as a rebel of Roman rulers. उन्होंने अपने आप को किंग ऑफ ज्यूस कहा, ज्यूस का राजा, इसीलिए जो भी रिबेल थे रोमन रूलर्स के, उसके खिलाफ हो गए। He was then nailed to a cross and killed. बाद में उन्हें पकड़ लिया गया जीसस को, और नेल्ड और कीले ठोक कर एक क्रॉस में मार दिया गया। आपने देखा होगा एक क्रॉस में बीच में ऐसे लटके रहते हैं, उनके हाथों पैरों में कीले मार दी गई थी, तो उन्हें मार दिया गया। Since then the cross has become a sacred symbol for the Christians. और इसके बाद जो क्रॉस का साइन है वो क्रिश्चियन धर्म का एक पवित्र सिंबल बन गया। The sacred day of his death is called as Good Friday and prayers are offered on this day. और जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाने लगा। उस पवित्र दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाने लगा। और उस दिन क्या होता है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो चर्च जाके पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। It is believed that Jesus Christ came back to life after 3 days and then left for his heavenly abode. और यह माना जाता है कि जो जीसस थे, कम बैक टू लाइफ, अपने जीवन में वापस आए आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों के बाद, एंड देन लेफ्ट फॉर हिज हेवनली एबोड, और फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी कि कहा जाता है कि जब उनको लटका दिया गया था उसमें, तभी 3 दिन के बाद वो जिंदा थे। The birth of Christ is celebrated all over the world on 25th December every year as Christmas. और जो उनके जन्म का दिन है, जब जीसस का जन्म हुआ था, उसे हम लोग क्रिश्चियन के रूप, ये क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को आपको मालूम होगा क्रिसमस मनाते हैं, जिंगल बेल जिंगल बेल। तो वही, दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस। और यह क्रिश्चियन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, आपको मालूम ही है, क्रिसमस। जो ईसाई लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस ही है। द क्रिश्चियन एरा स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट सी। और जो क्रिश्चियन का युग था, ईसाई युग था, वो फर्स्ट सी से चालू हुआ। ये देखिए, हम लोग बोलते हैं ना BC, 5 BC 6 BC, तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के, क्राइस्ट के पहले, जीसस के पहले। तो इनके जन्म को ही एरा की शुरुआत मानी जाती है, उनके जन्म से ही डेट गिना जाता है। स्क्रिप्चर एंड टीचिंग्स, जीसस क्राइस्ट हैज बोर्न टू सर्व द पर्पस ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट जिन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिया था। जैसे कि लव फॉर द सिक एंड द ओल्ड, बूढ़ों और बीमारों को प्यार करो। टू रिमूव सिन फ्रॉम हिज वर्ल्ड, अपने दुनिया से सारी बुराइयों को समाप्त करना। टू हेट द सीन बट नॉट द सिनर, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, ये उनका कहना था। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन इज बाइबल, और जो उनका पवित्र पुस्तक है क्रिश्चियन लोगों का, ईसाई लोगों का, वो बाइबल है। इट हैज 2 पार्ट, और जो बाइबल है उसके 2 पार्ट है। फर्स्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें इट कंटेन हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द ज्यूज, इसमें हिस्ट्री लिखा गया है ज्यूज के बारे में। और एक है न्यू टेस्टामेंट, इट कंटेन बायोग्राफी एंड टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसमें जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह थे, उनके बातों को लिखा गया है, उनके उपदेशों को लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। थैंक यू।